अगर जयंत मलैया 17,000 से कांग्रेस को जीत दिला सकते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए। शिवराज जी को इसी वक्त स्वीकार करके कि एक जयंत मलैया 17,000 से कांग्रेस के उम्मीदवार को जिता सकता है। धन बल, प्रशासन बल, हर प्रकार का बल का इन्होंने उपयोग किया। 17 मंत्री, ये सब करके दमों की जनता ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। इस जब से ये चुनाव की घोषणा हुई थी और उससे 1 महीने पहले कितने सीबीआई, कितनी ईडी, कितनी इनकम टैक्स लगी, आज इसका सहारा लेना पड़ रहा है। क्या ये हमारा प्रजातंत्र इस हद तक पहुंच गया है? कुल 822 सीटें इस चुनाव में थी। बीजेपी को कितनी मिली? कितनी सीटें बीजेपी को मिली? 822 सीटें जो इस चुनाव में थी 5 राज्यों में, बीजेपी को 140 सीटें मिली, लगभग 17% सीटें मिली। ये तो शुरुआत है, ये तो अब एक इशारा है। अब तो तमाचा मारेगी जनता। कोई मुझे मोनोपोलाइज नहीं कर सकते, किसी की मोनोपोली मेरे ऊपर नहीं है। ये मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। 700 करोड़ रुपए का ऑफिस बनाया दिल्ली में, ये तो आप देखते हैं। 6,000 करोड़ रुपए बंगाल में लगाए, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए दमों में लगाए और कहे कि भाई हम तो बड़े साफ सुथरे हैं। ये विधायकों ने खुद कहा हमें 25-25 करोड़ रुपए मिले। हम मध्य प्रदेश को सही पटरी पर लाएंगे। हम मुझे है मेरा ये लक्ष्य है, मेरी ये तमन्ना है कि मेरे राजनीतिक जीवन के समापन के पहले मैं मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में उजागर करूं, मध्य प्रदेश की पहचान बने, मध्य प्रदेश में निवेश आए, मध्य प्रदेश की कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। हमारा संगठन अभी तक कमजोर है, मुझे कहने में कोई, हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं है, बीजेपी के संगठन से है, बीजेपी के धन बल से है और हम इसका मुकाबला करेंगे। धन बल से हम नहीं कर सकते, पर हम अपने संगठन से अपनी बात पहुंचाएंगे। और आज का मतदाता, जैसे मैंने कहा है और बार बार मैं कहता हूं, आज का मतदाता बहुत समझदार है। हमें तो केवल उसका ध्यान आकर्षित करना है।